का आपके अपने चैनल द कंटेंट क्लाउड पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती का हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो आपका पहला क्वेश्चन है, वर्ष में एक बार होने वाला। आपके ऑप्शंस हैं सालों तक, वार्षिक, वर्ष भर या फिर उपयुक्त में अधिक या कोई नहीं। सो आपको बताना है कि जो वर्ष में एक बार होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसका आपका एक शब्द होगा वार्षिक। ओके, वार्षिक आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो सिंहासन का अधिकारी हो, एक शब्द क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं गद्दीधारी, युग निर्माता, युवराज या फिर उपयुक्त में से अधिक। ओके, सो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा युवराज। ओके, युवराज आपका एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, जो लज्जा से रहित हो। आपको बताना है उसके लिए एक शब्द क्या यूज़ होगा। बेशर्म, निर्लज, निर्मम या फिर अधिक या कोई नहीं। सो उसका आपका शब्द यूज़ हो जाएगा इसमें निर्लज। ओके, जो लज्जा से रहित होता है उससे निर्लज कहते हैं। निर्मम का आपका अर्थ हो जाएगा ममता से रहित। ओके, और बेशर्म का आपका अर्थ बन जाएगा जिसमें शर्म ना हो। ओके, सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, देह का समान अर्थ वाला शब्द आपको बताना है। आपके ऑप्शंस है पय, चीर, वपु, अधिक या फिर कोई नहीं। सो इस प्रश्न का आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा वपु। ओके, चीर का अर्थ आपका होता है दुग्ध। ठीक है, नेक्स्ट है, ठग का अर्थ क्या है। आपको बताना है त्रास, खौफ, जालसाज, अधिक या कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। करेक्ट आंसर है जालसाज। ओके, ठग का अर्थ होता है आपका जालसाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश का पर्याय है। गणेश का पर्यायवाची आपको बताना है नंदन, नंदी, एकदंत, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर है एकदंत। ओके, एकदंत आपका एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है कि सोम का पर्याय नहीं है। आपको बताना है पीयूष, विष, अमृत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं में कौन सा ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। विष आपका पर्याय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महा प्लस ऐश्वर्य का संधि क्या होगा। आपको बताना है। सो इसका आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा सेकंड वाला। ओके, महेश्वर आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, और इसमें आपकी बन जाएगी वृद्धि संधि। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है, गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। यहाँ पे जो आपका शब्द आज़ादी दिया है इसका आपको पर्यायवाची बताना है। आपके ऑप्शंस हैं गुलामी, गुलाम, स्वाधीनता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा स्वाधीनता। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, जंगम का विलोम क्या होगा। ओके, आपके ऑप्शंस हैं जंगल, स्थावर, वन या फिर अधिक या फिर कोई नहीं। सो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थावर। जंगम का आपका विलोम स्थावर होता है और ये कई बार आपसे पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उन्मूलन का विलोम है। शब्द उन्मूलन का क्या विलोम है आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं रोपण, अवमूल्यन, उन्नयन या फिर उपयुक्त में अधिक या कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, रोपण एकदम सही है। अगला सवाल है, नंबर 12 है, वे अभी नव धनाढ्य हुए हैं। इसमें शब्द नव धनाढ्य का क्या अर्थ है आपको बताना है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं
इनमें जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, वे अभी नए अमीर हुए हैं। ऑप्शन सेकंड आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं आपसे नितांत परिचित हूँ। शब्द नितांत का क्या अर्थ है आपको बताना है। ओके, सो आपके ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक एकदम सही हो जाएगा। ओके, नितांत का अर्थ होता है सर्वथा, एकदम, बिल्कुल, तीनों ही एकदम सही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है। यहाँ पर शब्द सरिताओं का अर्थ आपको बताना है। तो सरिता का जो अर्थ होता है वो होता है नदी। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली। बिजली का आपका पर्यायवाची बताना है आपको, कौन सा नहीं है। ओके, आपके ऑप्शंस हैं चंचला, आभा, विद्युत, अधिक या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आभा। ओके, यह आपका बिजली का पर्यायवाची नहीं होता है। आभा का आपका अर्थ होता है चमक, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्त्री का पर्याय नहीं है, आपको बताना है स्त्री का पर्याय कौन सा नहीं है। सो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है सविता, ये आपका एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि सविता का पर्यायवाची आपका जो होता है वो सूर्य का पर्यायवाची होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, देह का पर्याय है। आपको ए से ई में बताना है कौन सा ऑप्शन एकदम सही है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। ओके, सभी जो हैं देह के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है दुर्जन का पर्याय नहीं है। सो इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपटी। ओके, बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रिक्शा शब्द क्या है आपको बताना है, अरबी, चीनी, जापानी या फिर एक से अधिक या कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन एकदम सही होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 जापानी एकदम सही होगा। ओके, रिक्शा जो शब्द है आपका वो जापानी है। अगला क्वेश्चन है तौलिया, ये जो शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है आपको बताना है। ये शब्द किस भाषा का है, फारसी, पुर्तगाली, देसी भाषा, उपयुक्त में अधिक या फिर कोई नहीं। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। सिनेमा शब्द है, जो सिनेमा शब्द है वो आपका किस भाषा का है। सो ये आपका ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी भाषा का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से जुड़ जाएं ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। सो ये क्वेश्चन है आपका, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया। इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, तो बिहारी ने गागर में सागर भर दिए रहे, बिहारी ने गागर में सागर भरा है, बिहारी गागर में सागर भर दिए हैं, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। सो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, कृपया करके कार्यक्रम में पधारे, शुद्ध शब्द आपको पहचानना है। ओके, आपके ऑप्शंस हैं ये सारे। सो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कृपया कार्यक्रम में पधारें। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है 24 नंबर। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। आपको इनमें से शुद्ध स्टेटमेंट को पहचानना है, कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा है। सो ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के ने बैल को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है आपको पहचानना है। सो इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ने विभक्ति कर्ता के अंतर्गत आती है और को कर्म के, और कर्ता और कर्म का कॉम्बिनेशन हमें यहाँ कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हमारा एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाव किसे कहते हैं। तो विभाव आपके
जो ऑप्शन स्थायी भाव के उद्बोधक कारक हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की विशेषता है। सो आपको बताना है रूढ़ि का प्रयोग, मुख्यार्थ, व्यंग्यार्थ, अधिक या फिर कोई नहीं, कौन सा लक्षणा की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। आपको ये 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम करेक्ट है, वह परिश्रमी और ईमानदार है। ओके, बढ़ते हैं 30 और वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। ओके, यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। ऑप्शंस हैं आपके 6, 3, 8, 1 से अधिक या फिर कोई नहीं। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका नहीं सही होगा, सेकंड सही होगा। ओके, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सो ये थे वीडियो के आपके हिंदी प्रैक्टिस सेट के टॉप 30 क्वेश्चंस। कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।